Hello, and today our topic is asymmetric synthesis, right? लास्ट क्लास में हमने सारे नॉमेनक्लेचर क्लियर कंप्लीट कर चुके थे हम, और भी दो चार बाकी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, एसिमेट्रिक सिंथेसिस। यदि किसी कंपाउंड में एक कायरल कार्बन प्रेजेंट हो और उससे कायरल कार्बन हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को एसिमेट्रिक सिंथेसिस कहते हैं। अगर कोई एक कायरल कार्बन है, हम उससे कायरल कार्बन बनाना चाहते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक सिंथेसिस। क्योंकि एसिमेट्रिक कार्बन का हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसीलिए इसके नाम पर ही हम एसिमेट्रिक सिंथेसिस कहते हैं। इनमें फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, राइट। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब ये कोई कंपाउंड एक कायरल, बिकॉज ऑफ दीज हाइड्रोजन ये सेम हो गए, तो यहाँ पर ये कायरल कार्बन नहीं है, लेकिन ये दोनों तो डिफरेंट है, तो हम इसे बोलते हैं प्रो कायरल कार्बन, जिसमें दो वैलेंसी आपकी सेम हो और दो डिफरेंट हो, तो हम इसे प्रो कायरल कार्बन कहते हैं। यहाँ पर हमें Br2 का एडिशन कराना है, तो ये जो HBr होगा वो रिमूव हो जाएगा, माइनस HBr की फॉर्म में निकल जाएगा और हमारे यहाँ पर अटैच हो जाएगा दिस वन। नाउ दिस इज कायरल कार्बन, राइट। तो यहाँ पर हमने पूरा एसिमेट्रिक कार्बन बना दिया है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक सिंथेसिस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। प्रो कायरल कार्बन की डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसा कार्बन जो खुद तो एक कायरल हो, उसकी वैलेंसी चेंज करके हम उसे कायरल कार्बन बना देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं ए कायरल कार्बन या फिर प्रो कायरल कार्बन, राइट। नेक्स्ट मेथड है आपका एडिशन मेथड। एडिशन मेथड में क्या होगा कि एडिशन रिएक्शन होगी डिस्प्लेस सब्स्टिट्यूशन की जगह। तो यहाँ पर आपकी C डबल बॉन्ड O है, अगर मैं इसको HCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं हम, तो यहाँ पर H प्लस जो है वो O पर जाकर जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पार्शली नेगेटिव और पार्शली पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो माइनस वाला चार्ज है वो यहाँ पर कार्बन पर अटैक कर लेगा, तो यहाँ पर ये एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। OH एंड CN विल ऐड हियर। सो यहाँ पर ये इसे कह सकते हैं हम कायरल कार्बन, ठीक है। यहाँ पर प्रो कायरल नहीं होगा, ये यहाँ पर कायरल कार्बन बन गया, क्योंकि चारों वैलेंसी डिफरेंट है। अब रेसिमाइजेशन थर्ड मेथड है आपका, रेसिमाइजेशन। सॉरी, ये दो मेथड कंप्लीट हो चुके हैं, हमारा नया टॉपिक है रेसिमाइजेशन। इसकी दो ही मेथड है, सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन मेथड। नेक्स्ट टॉपिक है रेसिमाइजेशन। जब किसी कंपाउंड में DL एंड L दोनों आइसोमर प्रेजेंट हो, तो उसे रैसिमिक मिक्सचर कहते हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, SN1 रिएक्शन में 50% दोनों बन रहे थे, राइट। तो यहाँ पर D और L कंपाउंड, तो यहाँ पर इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे कि रैसिमिक मिक्सचर, और इस पूरे प्रोसेस को रेसिमाइजेशन कहते हैं, राइट। इसको पृथक करने के लिए, इसको अलग करने के लिए रेसिमाइजेशन की मेथड्स यूज़ में लेते हैं। अगर हमारे D और L दोनों प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में, तो हमें उसको D को अलग करना है, L को अलग करना है, तो हम इनको रेसिमाइजेशन मेथड से अलग करेंगे। इसमें फर्स्ट है यांत्रिक विधि, मैकेनिकल मेथड, राइट। DNL आइसोमर की संरचना और गुण की सहायता से अलग अलग होते हैं। D और L के क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज और उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, इसीलिए उनको लेंस की हेल्प से हम उनके साइज़ के अकॉर्डिंग उनको हम अलग कर सकते हैं। तो मैकेनिकल मेथड में सिर्फ यही है कि आप उसको लेंस की सहायता से अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इससे DL आइसोमर अलग किए जा सकते हैं। ये उन कंपाउंड्स के लिए उपयोगी हैं जिनके कंपाउंड्स का आकार बड़ा हो, या फिर और वो क्या होने चाहिए, वो सॉलिड स्टेट में होने चाहिए। अगर लिक्विड में हुआ तो हम उसको लेंस की हेल्प से कैसे करेंगे। तो ये सिर्फ इसकी लिमिटेशन है कि ये एक सिर्फ सॉलिड स्टेट के लिए काम में आता है, और इनके जो कंपाउंड के पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज़ है वो बड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट मेथड बायोकेमिकल मेथड। इस प्रकार के मेथड में DL आइसोमर्स में ऐसा बैक्टीरिया मिलाते हैं जो किसी एक आइसोमर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे, राइट। तो हमारे पास सिर्फ, या फिर वो D को डिस्ट्रॉय कर दे तो हमारे पास सिर्फ L ही बचेगा, तो वो ऑलरेडी सेपरेट हो चुका है। और यदि L को वो डिस्ट्रॉय कर दे तो हमारे पास सिर्फ वो D बचेगा। इस तरह से हम इस सेपरेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब D एंड L टार्ट्रिक एसिड में पेनिसिलियम ग्लोकम बैक्टीरिया मिलाते हैं, तो वो D को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है, हमारे कंपाउंड में सिर्फ L आइसोमर बचता है। तो इस तरह से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं।
क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो इसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी फर्स्ट आएगी। इस विधि में हम क्या करते हैं, एक कांच की ब्यूरेट में सिलिका जेल के साथ डी और एल आइसोमर हमारा पूरा जो है उसको सॉल्वेंट में घोला जाता है और उसको हम कॉलम में भर देते हैं। इसमें एक जो आइसोमर है उसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो सिलिका जेल के साथ ज़्यादा होती है और दूसरे की कम। तो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम उसको अलग कर सकते हैं। जिसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी वो कम होती है उसको हम सॉल्वेंट के साथ पहले जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसमें हम सेपरेट कर सकते हैं और इसको बीकर में हम अलग कलेक्ट कर लेते हैं। इससे डी और एल आइसोमर इजीली सेपरेट हो जाते हैं, राइट। यहाँ पर हम ये ब्यूरेट है आपकी और इसमें हम डी और एल पूरा इसमें मिक्सचर भर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका डी जो है उसकी सिलिका जेल के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत ही कम है, तो वो डी जो होगा वो यहाँ पर हम बीकर से यही सेपरेट कर लेंगे और नेक्स्ट जो होगा वो एल जो होगा वो नीचे हमारा बच जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं सॉल्ट फॉर्मेशन मेथड। इस मेथड में हम डी और एल आइसोमर के सॉल्ट बना लेते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं और ये जो सॉल्ट होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। अगर ये मिरर इमेजेस होंगे तो इनको हम क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट की बात करें तो नया टॉपिक है हमारा डाइस्टीरियोमर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं विवरिम समावयवी। विवरिम समावयवी, राइट। विवरिम समावयवी ऐसे समावयवी ऐसे आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस ना हो, ठीक है, उनको बोलते हैं डाइस्टीरियोमर्स। ये इनेंशियोमर से डिफरेंट है बिकॉज इनेंशियोमर्स जो होते हैं वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं। वो मिरर इमेजेस होते हैं बट ये मिरर इमेजेस नहीं होंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ये कंपाउंड है। यहाँ अगर हम इसकी मिरर इमेज की बात करें तो ये OH इस साइड आना चाहिए और ये साथ में ये OH भी इधर साइड आना चाहिए। बट यहाँ पर हो क्या रहा है, ये OH तो इधर ही है लेकिन ये OH ने इसकी पोजीशन चेंज कर ली। ना तो मिरर इमेजेस है, इसकी मिरर इमेज हो ही नहीं सकती है। तो ये इरिथ्रो थ्रियो तो है बिकॉज ऑफ मोर ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप जो है वो टॉप पर है और जो लास्ट वाला कायरल कार्बन है उस पर OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट, और सेम डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं दिस इज इरिथ्रो और ये जो है वो है थ्रियो। So we can say that trio and erythrio can be diastereomers to each other. हम trio erythrio को मिक्सचर को क्या बोल सकते हैं, these are can be diastereomers, right। यहाँ पर भी एक और एग्जांपल है, यहाँ पर इसको समझ लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पर OH जो है वो सेम डायरेक्शन में, तो हम इसको बोलते हैं इरिथ्रो और ये है थ्रियो, राइट। ये डाइस्टीरियोमर्स है बिकॉज ऑफ ये मिरर इमेजेस नहीं है। नेक्स्ट की बात करें ज्यामितीय समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स देते हैं, राइट। ये साइक्लिक कंपाउंड्स देते हैं या फिर डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स दे सकते हैं। डबल बॉन्ड वाले में क्या क्या आता है हमारे, हमने क्या क्या कवर कर लिया। इजेड नॉमेनक्लेचर, सिन एंड एंटी, ये आपके नेक्स्ट टॉपिक आएगा। सिस एंड ट्रांस ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एक्सेप्ट सिन एंड एंटी, वो ऑक्सिन्स में देखते हैं हम। और साइक्लिक कंपाउंड में हमारे नेक्स्ट टॉपिक होगा तो आएगा। सिस एंड ट्रांस की बात कर लें तो सिस एंड ट्रांस में आपके होता है, ये होता है मैलाइक एसिड, ये होता है फ्यूमेरिक एसिड। मैलाइक एसिड नॉट मैलिक एसिड, मैलिक एसिड इज डिफरेंट एसिड, ओके। ये मैलाइक एसिड है। यहाँ पर बोथ द COH ग्रुप्स आर इन सेम डायरेक्शन, सो वी कैन से दिस इज सिस फॉर्म। एंड फ्यूमेरिक एसिड में दोनों जो COH ग्रुप होंगे वो डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे, सो वी कैन से दैट दिस इज ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस एसिड, ओके। सिस एंड ट्रांस हमेशा एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर्स होते हैं, ये हमेशा एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर्स होते हैं, राइट। अगर इनकी मिरर इमेज लगाएंगे तो ये मिरर इमेजेस नहीं बनेगी बिकॉज इस COH को भी ये COH होना चाहिए, तो ये डाइस्टीरियोमर्स कहलाएंगे। साइक्लिक कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, साइक्लिक कंपाउंड्स। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये OH
सेम डायरेक्शन में ये CH3, सेम डायरेक्शन में यहाँ पर सिस है, ये OH और ये OH डिफरेंट डायरेक्शन में यहाँ पर ट्रांस